भाई कितना भी गठबंधन कर दो तो मोदी को जाना मुश्किल है। मोदी नहीं जाएगा, उसकी पावर बिल बहुत है। मोदी जी ने क्या किया? एक जगह के सांसद हैं, काशी के 4000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। जो आप कह रहे पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर मोदी का विरोध कर रहा है, इनसे पूछो इनके बाद में इनका नेतृत्व क्या है। वही राहुल गांधी जिसका कोई वजूद ही नहीं है। क्या वजूद नहीं है? आप बताइए, पैदा होते ही माता जी चली गई, बाप चले गए, क्या नेतृत्व है आप बताइए कांग्रेस का। नरेंद्र मोदी ने वो 70 सालों से ज्यादा 9 साल में काम करके दिखा। विपक्ष में कोई एकता नहीं है। हर प्रदेश का चुनाव होता है, वहाँ बिखराव हो जाता है, इकट्ठा हो ही नहीं पाते हैं। नहीं, वो तो आएगा, उसको रोक नहीं सकते। मोदी को नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? कारण है कि उसके कद का कोई नेता नहीं है विपक्ष के पास। कांग्रेस की सरकार भी देखिए, अभी बीजेपी की सरकार का कार्यकाल चल रहा है, 2024 में इलेक्शन है। इंडिया गठबंधन 22 तारीख को प्रदर्शन करने वाला है पूरे देश भर में, क्या कहेंगे? भाई कितना भी गठबंधन कर दो तो मोदी को जाना मुश्किल है। मोदी नहीं जाएगा, उसकी पावर बिल बहुत है। उसको पूरा वर्ल्ड चाह रहा है, पूरा वर्ल्ड चाह रहा है। इस टाइम पूरा वर्ल्ड का नंबर 1 का नेता हो चुका है वो। आप भी मानते हैं? हाँ, हम भी मानते हैं। 140 से ज्यादा सांसद निलंबित हो गए हैं और राज्यसभा लोकसभा दोनों को मिलाकर है। संसद चलने देंगे तो निलंबित करना ही पड़ेगा, मजबूरी है करना। कह रहे हैं अपना ही लोकतंत्र, अपना ही जज, अपना ही कोर्ट चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप अनलीगल बात करोगे एक पार्लियामेंट के अंदर तो उसको तो सभापति उसको तो हटाएगा ही हटाएगा, उसको तो बर्खास्त करेगा ही। 22 तारीख को पूरे देश भर में कांग्रेस और विपक्ष मिलकर प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, उनको राजनीति बचानी है और उनको करनी है। दो ही समस्याएं हैं। जो सत्ता में बैठे हैं उनको जाने का खतरा है, जो बाहर बैठे हैं उनको आने का चॉइस है। सीधी सी बात है। जो प्रदर्शन करेंगे इससे प्रभाव पड़ेगा कुछ? प्रदर्शन वर्सन तो चलते रहते हैं, प्रदर्शन का कोई देखे नहीं है। सभी का अधिकार है, प्रदर्शन करो, कुछ भी करो। अब 10 साल इन्होंने कार्य किया, उन्होंने 70 साल किया, तो इसमें तो डिफरेंस होना चाहिए ना कि उसमें कैसे तुलना करोगे। अब 50 साल पहले भारत क्या था, लोगों की सैलरियाँ क्या थी। जगह पे खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, ये जगह पहले किसने बनाई थी ये बता दो। ये बाजार जो घूमने जाते हैं एयर कंडीशन में, किसने बनाया था ये बता दो। ठीक है ना, विपक्ष ने बनाया था, उनको ज्यादा मौका मिला, उन्होंने बनाया। ये मोदी जी ने क्या किया मैं बताता हूँ। एक जगह के सांसद हैं, काशी के 4000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। 7 एम्स से 15 एम्स पे लाना, जनधन अकाउंट खुलवाना, डेली 33 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बन रही है, नेशनल हाईवे बने, 120 से ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटी चालू हो चुके हैं। ये कह रहे हैं ना काम की बात। नरेंद्र मोदी ने वो 70 सालों से ज्यादा 9 साल में काम करके दिखा। 140 से ज्यादा का निलंबन हो जाना, इसके बाद प्रदर्शन करने वाले विपक्ष, क्या कहेंगे? कोई फायदा नहीं है, एकता ही नहीं है उनमें। विपक्ष में कोई एकता नहीं है। हर प्रदेश का चुनाव होता है, वहाँ बिखराव हो जाता है, इकट्ठा हो ही नहीं पाते हैं। कह रहे कि 140 143 के लगभग कर दिया और भैया ये अपना ही चला रहे हैं कोर्ट। संसद में अब विपक्ष को बैठने नहीं देंगे तो सवाल कैसे पूछेंगे? कुछ तो कारण रहा होगा, तभी उनको सस्पेंड किया गया है। सवाल जो करने वाले होते हैं वो तो इन्होंने करने नहीं है। इन्होंने तो अपना क्या है भाई, एजेंडा चलाना है, देश को बदनाम कैसे करना है। 22 तारीख को यानी कल 22 दिसंबर को पूरा विपक्ष एकजुट होकर पूरे देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करने वाला है निलंबन के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, उनका काम है, वो करेंगे अपना काम। ये उनका काम है। सरकार का अपना काम है, वो करेगी। विपक्ष का अपना काम है, वो करेंगे। इससे प्रभाव पड़ेगा क्या? हर चीज़ का फैक्ट तो पड़ता ही है ना जी। देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर बार बार चर्चा होती है, तो विपक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे का बार बार नाम आ रहा है। उधर प्रधानमंत्री मोदी तो है कि कुर्सी पे बैठेंगे, 400 पार का दावा करती है बीजेपी, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो आएगा, उसको रोक नहीं सकते। मोदी को नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? कारण है कि उसके कद का कोई नेता नहीं है विपक्ष के पास। 22 दिसंबर को पूरे देश भर में विपक्ष एकजुट होकर प्रदर्शन करने वाला है। वो भी क्यों? क्योंकि निलंबित हुए हैं सभी विपक्ष के जो सांसद निलंबित हुए हैं। उनका कहना है कि तानाशाही चला रहे हैं। ये जिस कारणों से निलंबित हुए हैं, पहले इनको तो ये मालूम होना चाहिए उनको उनकी सैलरी मिलती है। आप क्या कर रहे थे वहाँ?
आपके हिसाब से ऐसा क्यों लगता है कि वो बोल नहीं पाते? अरे ये अभी जो आप कह रहे हैं पूरा विपक्ष जो है एकजुट होकर मोदी का विरोध कर रहा है, इनसे पूछो इनके बाद में इनका नेतृत्व क्या है? वही राहुल गांधी जिसका कोई वजूद ही नहीं है। क्या वजूद नहीं क्या है? वजूद आप बताइए। पैदा होते ही माता जी चली गई, बाप चले गए, क्या नेतृत्व है आप बताइए कांग्रेस का? कहाँ क्यों छोड़ के भाग गए? अपनी सीट यूपी में आइए। लेकिन वायनाड वाले तो जिता वायनाड में क्या बाहुल क्षेत्र है आपको मालूम? अरे आप मुझे ये बताइए, अगर सांसद हैं तो कुछ सोचा होगा जनता ने। वायनाड में कितने % मेजोरिटी जहाँ चुनाव जीते? आपके हिसाब से क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो लगता है कि कांग्रेस खुद ही जिम्मेदार है। कांग्रेस खुद ही जिम्मेदार है अपने आप को बैक फुट पे लाने के लिए। संजय निरुपम महाराष्ट्र में बाहर रखे हुए हैं, क्या है आप बताइए? आप इधर आइए, क्या बोलते हैं यहाँ पे दिग्विजय सिंह नहीं, वो विजय राजे सिंधिया भोपाल में, इतने बढ़िया बढ़िया लीडर पड़े हुए, आप एक पप्पू को लिए टहल रहे हो।